नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे लेटेस्ट लोटस की डिज़ाइन बैक ब्लाउज़ के लिए। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग के रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बनारसी फैब्रिक ले रही हूँ, ये इसकी मैचिंग जो पाइपिंग है उसका फैब्रिक और ये अस्तर। और अभी हमें सबसे पहले बैक ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग करना है। तो इस तरह से फोल्ड किया है, जैसे बैक का पोर्शन हम लोग बनाते हैं वैसे ही। हाफ ऑफ शोल्डर उसमें 0.25 इंच ऐड कीजिए, वो शोल्डर का मार्क। फिर आर्म होल हाफ ऑफ शोल्डर, वो होगा हमारा आर्म होल। चेस्ट का 1/4 करते हैं। उसके बाद में ये आर्म होल के लिए और सिम अलाउंस और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। उसके बाद जितनी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। 1/2 इंच शोल्डर जॉइनिंग में जाएगा, 1/2 इंच बॉटम से जो फिनिशिंग करेंगे उसका। अभी कमर का जो हिस्सा है वो, उसके बाद 1 इंच का आता है यहाँ पर डार्ट और सिम अलाउंस, ये सब यहाँ पर हमें रखना होता है। यहाँ पर जो नेक लाइन है वो बंद गले की होनी है, इसीलिए ये 2.5 इंच या 3 इंच ले रहे हैं और 1 इंच इसकी लेंथ होगी। ये शेप देकर शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंच और इसको कट कर देंगे। यहाँ पर आता है हमारा डार्ट। अभी डार्ट का कुछ नहीं है, पर हम लोग सिर्फ इसको ये कट कर देते हैं जो ड्राफ्ट किया है वो। ये लोटस की डिज़ाइन आप कुर्ती में भी बना सकते हैं। ये कट होने के बाद हम देखते हैं कि चेस्ट का जो हिस्सा होता है, ये जो बैक का पोर्शन है, ये जितना वाइड होगा उतना ये अच्छा लुक देगा। नेक को थोड़ा सा राउंड शेप दिया है। अभी देखिए यहाँ पर जो लोटस की डिज़ाइन आएगी, ये डबल है फैब्रिक, यहाँ से फोल्डेड है तो ये एक इस तरह से आएगी, दूसरी लेयर इस तरह से और तीसरी यहाँ से। तो ये चेस्ट का जो जितना हिस्सा है उतना काम आएगा। यहाँ से सेम अलाउंस जितना है उसका मार्क कर देते हैं, ताकि जो डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे वो वहाँ तक ही आए जहाँ तक हमारी फिनिशिंग की बात आनी चाहिए। अभी देखिए जो यहाँ हम लोग देंगे, पर बॉटम से 1/2 इंच तो सिलाई का मार्जिन और लगभग 4 इंच तक हम लोग छोड़ देते हैं। उसके ऊपर से डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं और जो नेक का हिस्सा है वहाँ से भी 1 इंच छोड़ देना। यहाँ देखिए चेस्ट जितना है उसी के अकॉर्डिंग आप लेंगे। ये पहला 1.5 इंच का ले रहे हैं, तो उसके बाद में सेम अलाउंस वगैरह सारा चेक करना है आपको। तो ऊपर से 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ दीजिए और यहाँ से ये एक शेप देना है। ये फोल्डेड हिस्सा है, जब इसको कट करेंगे तो ये डबल में ये राउंड आ जाएगा, इस तरह से जो शेप है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद सिलाई का मार्जिन रहना चाहिए और कुछ हिस्सा सिलाई के मार्जिन के बाद में भी रहना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरा शेप देना है। ऐसे नहीं कि बहुत कम सिलाई का मार्जिन रखा है तो फिर पीछे कुछ रहेगा भी नहीं स्टिच यहाँ की फिनिशिंग करने के बाद, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ये दूसरा शेप जैसे लोटस की जो पत्तियाँ होती है वैसे, और तीसरा यहाँ से लेना है। ऊपर से जो शोल्डर का हिस्सा है वो भी थोड़ा भर जाए, ऐसा नहीं कि वो खाली रहेगा, थोड़ा सा ये इस तरह से ही लेंगे। इस तरह से इन तीनों के बीच में देखिए सिलाई का मार्जिन भी सही से है और स्टिच करने के बाद में भी हिस्सा रह जाएगा, तो उसके लिए ये देखना ज़रूरी है। अभी हम लोग सारा पिनअप कर देते हैं क्योंकि कट करना है इसको। ये सिलाई का मार्जिन इतना है इनके बीच में।
फोल्डेड हिस्से को कट करते हैं। फिर जो बीच की जो पत्तियां हैं वो कट करने के लिए देखिए बीच में थोड़ा सा कट दिया ताकि कैंची अंदर जा सके, तो हम ये वाले शेप सही से कट कर पाएंगे। अगर यहाँ से कैंची नहीं जाती तो इस कटर की हेल्प से थोड़ा सा इसको ट्रिम करते हैं, फिर कैंची से वापस लेते हैं। यहाँ वापस पिन अप करना है ताकि ये हिले नहीं। फैब्रिक सही से कट करना ज़रूरी है, सही शेप से। देखिए कट करने के बाद बीच का सिम अलाउंस भी सही से है, ये ध्यान रखना है, और ऊपर से भी बराबर हिस्सा है इनका। अभी मेन फैब्रिक पर हम लोग इसको सेम कट करेंगे। इसके लिए फोल्ड करना है फैब्रिक को, जितना बैकअप पोर्शन है उतना। यहाँ इस फोल्डेड हिस्से पर इसको रख देंगे पिन अप करके, ताकि एग्जैक्ट आए। तो इसके लिए सारी पिन अप करनी ज़रूरी है। अभी ये फोल्डेड हिस्से पर एग्जैक्ट रखेंगे जितना है यहाँ, और यहाँ पर भी पिन अप करेंगे मेन फैब्रिक से अस्तर को, ताकि जब हम कट करें तो यहाँ पर मार्किंग से कट नहीं करेंगे, मार्क देकर नहीं कट करेंगे। जो अस्तर है हमारा कट किया हुआ उसी के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे, तो पिन अप करना ज़रूरी है। यहाँ ये फोल्डेड हिस्से को कट करते हैं तो लेफ्ट हैंड को फैब्रिक को सही से अटैच करके रखिए, पकड़ के रखिए। ऊपर से थोड़ा जमाना है ताकि कोई सिलवट ना आए सही तरीके से। अभी वैसे ही पहले थोड़ा सा हिस्सा कट देते हैं, फिर कैंची अंदर डाल के ये शेप कट कर देना है। इससे ये मेन फैब्रिक भी कट हो जाएगा। यहाँ ये हो गया है हमारा शेप पूरा। अभी आप देख सकते हैं इसका शेप, दोनों का शेप बहुत अच्छे से आ गया है, बराबर से इसके सेंटर में। और ऊपर भी देखिए एग्जैक्ट उतना है खोला है। जो शेप है इसके लिए सारा साइज़ इक्वल आना ज़रूरी है, तो अच्छा आएगा लुक इसका। बाकी तो बस नीचे डार्ट आएगा और वो सब अभी हम लोग सिर्फ यहाँ इस डिज़ाइन पर ही फोकस है। अभी अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को अटैच कर देना है, तो इसके लिए ये सब पिन अप कर देंगे। जो मेन फैब्रिक है और जो अस्तर की डिज़ाइन है इनको एक दूसरे पर सही से पिन अप कर देंगे, ताकि ये अच्छे से जब हम इसकी फिनिशिंग करें तो सही से आए। यहाँ पर ये मैं पिन अप कर चुकी हूँ मेन फैब्रिक और अस्तर की। अब इस डिज़ाइन की हम लोग फिनिशिंग करेंगे पाइप पिन से। तो ये इस तरह से पाइप पिन होगी और हम लोग इस जो शेप है इसके सेंटर से स्टिच करना शुरू करेंगे। ये पाइप पिन इस तरह से इस ये वाला हिस्सा रहेगा अंदर की साइड और ये ऊपर, और यहाँ से 1.5 इंच तक हम लोग पाइप पिन को आगे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे और उसके बाद में स्टिच लेना शुरू करेंगे।
ये खुला छोड़ना ज़रूरी है, जब हम फिनिशिंग करेंगे तब आप देखेंगे। यहाँ जब आप पाइपिंग अटैच करते हैं तो ज़्यादा सिम अलाउंस नहीं ले सकते। अगर हाफ इंच ज़्यादा ले लिया तो फिर इस डिज़ाइन के बीच में जो पट्टी दिख रही है वो कुछ दिखेगी भी नहीं। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ ये इतना ही सिलाई का मार्जिन ले रहे हैं, जैसे 0.25 इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेना है। आपकी अगर साइज़ अच्छी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर काफ़ी स्पेस होता है कि आप ये लोटस की डिज़ाइन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैं बहुत कम ही मार्जिन इतना भी कम नहीं लेना है, ना ही कुछ ज़्यादा लेना है, बस बराबर से पकड़ ले। ये फिनिशिंग के लिए उतना काफ़ी है। अभी यहाँ जो हमने शुरू किया था सिलाई में स्टिच करना, ये तो जो 1.5 इंच हमने छोड़ी थी वो खोल देना है। जो हम पाइपिंग बनाते हैं डोरी डाल के, वो जो स्टिच लेते हैं वो खोलनी है स्टिच। ये थोड़ी खोलनी है हमें, और जितनी खोली है उसको कट कर देता है। यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे, और आगे से जो आ रही है पाइपिंग उसको इस तरह रखना है। जितनी पहले की डोरी है वहाँ तक ही ये पाइपिंग रखनी है, एक्स्ट्रा पाइपिंग कट कर देंगे। उस ये इस तरह से फिर अटैच करके स्टिच लेंगे तो ये फिनिशिंग हो जाएगी इसकी पूरी बराबर से अच्छे से। तो यहाँ इस तरह से करने से आप लगेगा भी नहीं कि यहाँ कोई जॉइंट आया है, अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी इसकी। देखिए ये हो गया है। यहाँ पर एक बार अटैच करना, उसके बाद यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है आपकी ये पाइपिंग की पट्टी, तो उसको थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए। हमें ये इस तरह से फोल्ड करके पहले स्टिच करनी है। तो अगर ये एक्स्ट्रा लगता है मार्जिन तो उसको ट्रिम कर दीजिए। ये इस तरह से जो कट आता है वहाँ इस तरह से आएगी। तो इसको एक फोल्ड करके स्टिच लेते हैं। ये फोल्ड करते हैं तो ज़्यादा हिस्सा नहीं रखना है हमें, लगभग 0.25 इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। एक्स्ट्रा ज़्यादा रखेंगे तो हमारी जो यहाँ पर जगह है लोटस की डिज़ाइन के पास में इसकी, तो वो बहुत कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही रखना है। और ये जो शेप है वहाँ पर एक कट देते हैं। उसके बाद में ये अंदर डाल के ऊपर स्टिच लेना है, तो इससे ही फिनिशिंग हो जाएगी इसकी। ये जो आई जैसा शेप है उसकी फिनिशिंग अच्छे से हो जाएगी। इसी तरह से ही चारों जो पत्तियां हैं उनकी भी फिनिशिंग सेम तरीके से ही होगी। उनमें और कुछ भी अलग नहीं है, बस सिलाई का मार्जिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप बहुत छोटी सी स्ट्रिप के जैसा ही है, लगभग 1.5 इंच होगा। तो जितना आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ये पट्टी रहती है उतना ध्यान से उतना ही सिलाई का मार्जिन रखिए यहाँ, जब आप ये पाइपिंग अटैच करते हैं।
और ये वापस सिलाई का मार्जिन, ये जो पाइपिंग का एंड का हिस्सा है ये इस तरह से फिनिश होगा। तो इस तरह से ये चारों जो पत्तियां हैं दूसरी वो सेम तरीके से फिनिश करनी है और कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि आप जो ये डिज़ाइन बनाते हैं वो बहुत सही तरीके से बनाना है। उसके बाद में ये जो पाइपिंग अटैच करते हैं वो एग्जैक्ट सही तरीके से अटैच कीजिए। उसके बाद ये बनने के बाद जब होता है आप इसकी हार्ड आयरन कीजिए तो ये सही से सेट हो जाएगा बहुत अच्छे से। इस तरह से ये फिनिश होगा, बस इसके ऊपर स्टिच लेना है। तो ये हो गया है तैयार हमारा बैक ब्लाउज़ का लोटस का डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए ये इसकी स्ट्रिप जो है ये बहुत छोटी है और ये बैक पोर्शन ये रॉन्ग साइड में इस तरह से रहेगी। अगर आप ये छोटी छोटी चाहते हैं इसकी रॉन्ग साइड में तो आप पाइपिंग का सीम अलाउंस कम रखिए बस। इस तरह से अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।